हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएन कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमीन पटवारी भर्ती, जो सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चन आएगा, सामान्य हिंदी से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो। तो पहला देखते हैं, स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, के है। और एल देखते हैं, बड़े से बड़े त्याग किया है। एम, नागरिक ने देश के सदा, एन है। और ओ है आह्वान पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, KMONL। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा KMONL, के स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर। एम, नागरिक ने देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़े त्याग किया है। तो ये होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर सी है। तो यही सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो वह किताब पढ़ रहा है, उसमें है कर्तृवाच्य। सत्य धन अर्थ, सत्यार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीर्घ संधि। अगला, वह विकल्प चुने जिसमें निम्नलिखित अव्यवस्थित पदों, शब्दों या पदों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक वाक्य बनाया जा सके। मित्र को भेजी हमने चिट्ठी अपने। तो ये जो ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MOKNL। हमने अपने मित्र को भेजी चिट्ठी, ये इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखते हैं, प्रभाकर, दिनकर, भानु, निशाकर। तो सही विकल्प देखते हैं इसमें से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, JK और L। JKL, प्रभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, भानु भी सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा JKL। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, JKL। अगला प्रश्न, मुहावरों को उसके सही अर्थ के साथ सुमेल कीजिए। तो ये डायरेक्ट सुमेल किए गए हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब होगा आत्मनिर्भर होना। 9-2-11 होना, 9-2-11 का मतलब हो जाएगा भाग जाना। कमर कसना यानी कि तैयार होना। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाने का अर्थ है बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। अगला, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है, डी है द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? 8वां। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में जो है वो सी द्विगु समास है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। अगला, अर्थ के आधार पर सही वाक्य में भेद है। तो देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे और एम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जे में क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य,
और एम में है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या पूछा है? अर्थ के आधार पर सही वाक्य भेद है। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य और जे है, और एम है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। अकर्मक मतलब जिसमें कोई कर्म ना हो। ऑप्शन ए वह फुटबॉल खेल रहा है। ऑप्शन बी लड़का रस्सी को ऐंठता है। ऑप्शन सी वह पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन डी है पक्षी उड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी उड़ते हैं। पक्षी का उड़ना एक अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन अगला प्रश्न, जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो तो उनकी संधि को कहते हैं। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि कहते हैं। ये यहाँ किया है, जैसे कि बोल रहा है जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो उन्हें उनकी संधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी राइट होगा, व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अभिकथन ए, एस और तर्क आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर बहुविकल्पीय उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन क्या कहते हैं? श्रद्धा का कारण दृढ़ निष्ठा और ज्ञान होता है। तर्क बोलता है आर, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए, एस और आर दोनों सत्य है और आर ए, एस की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, कपोत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं जी। हारित के कुकुर, एल है रक्तलोचन और एम है सुनक। तो ऑप्शन देखते हैं जे और के। ऑप्शन बी जे और एल, ऑप्शन सी के और एल और ऑप्शन डी एल और एम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे और एल। जे में क्या है? हरित और एल में है रक्तलोचन। कपोत का हो जाएगा पर्यायवाची हारित और रक्तलोचन। जे और एल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जे और एल सही है। अगला प्रश्न, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंधेरे में तीर चलाना, ऑप्शन ए है निशाना लगाना, ऑप्शन बी भाग्य आजमाना, ऑप्शन सी अज्ञानी होना, ऑप्शन डी है अनुमान से काम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुमान से काम करना। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में तीर चलाता है तो वह अनुमान से काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुमान से काम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अनुकूल, के है अत्यधिक, एल है आशीर्वाद, एम है अतिथि। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एल और एम। एल में क्या दिया है? आशीर्वाद और एम में है अतिथि। एल और एम सही है। अगला, सही विलोम शब्द का मिलान करें। तो ये मिलान किया गया है। अधम का हो जाएगा उत्तम और ऑप्शन बी अत का हो जाएगा इति और सी अज्ञ का होगा विज्ञ विज्ञ और डी का हो जाएगा अवार्चिन, डी अवार्चिन का प्राचीन। तो ये सब विलोम शब्द है एक दूसरे के, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया इस वाक्य में प्रयुक्त को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन सी है अपादान कारक, ऑप्शन डी है संबंध कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला, सही वाक्य का निर्माण कीजिए। वाक्य को 5 भागों में विभक्त किया गया है, उन्हें सही क्रम में जमाते हुए विकल्प का चयन कीजिए। के है की समष्टि है, एक राष्ट्रीय चेतना है, देश है, एक भौगोलिक सीमा में लेकर रहने वाला व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। NLOKM, एन क्या बोलता है? एक भौगोलिक सीमा, एन
एक भग एन है एक भौगोलिक सीमा लेकर रहने वाले व्यक्ति, नहीं ऐसा नहीं होगा, डी है NLOKM, NL एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना में रहने वाला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब 19वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ओष्ठ वर्ण वाले व्यंजनों का सही अनुक्रम होगा। इसमें आप मिला लेना, इसका डी सही आंसर है। ये जो 18 नंबर का प्रश्न है उसका डी सही आंसर है। आप ऐसे देख के मिला सकते हो। 19वां नंबर का ये 9 हो गया है टाइपिंग मिस्टेक। हिंदी वर्णमाला के अनुसार ओष्ठ वर्ण वाले व्यंजन, तो ओष्ठ वर्ण वाले व्यंजन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LNKOM, N F F L P B M और लास्ट है आपका M म। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, आगे पीछे हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर बी है। बी के अनुसार आप मिला सकते हैं। एन बोलता हूँ LNKOM, NLKOM फ प ब एम भ, ये तो मिल जाएगा। 20 का राइट आंसर। लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन AS और दूसरा तर्क R है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन AS स्वस्थ, सुंदर, पुराना, मिलनसार, ये सभी विशेषण है। तर्क R ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ए। AS और R दोनों सत्य है और R AS की सही व्याख्या कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो DN कोचिंग क्लासेस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए डेली अमीन पटवारी के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम जो है अमीन पटवारी का, उसके लिए डेली वीडियो चलाया जा रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।